चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच के शताब्दी वर्ष समारोह की, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम दोनों और साथ ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान बीती बातें हुई तो डॉक्टरों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों के इलाज के लिए नई और अत्याधुनिक सुविधाओं की भी बात हुई। शिक्षा के प्रति, शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी संस्थानों के प्रति जो मैंने लगाव और जुड़ाव देखा है वह अद्वितीय देखा है। हमारे शिक्षा संस्थान को प्रोत्साहन देना, उनके कार्यक्रमों में शिरकत करना और उनकी छोटी और बड़ी समस्याओं को बारीकी से समझकर उसमें अपना यथा योग्य योगदान देना, यह हमने बखूबी देखा है। आज कितना इस सब जगह बनवाए हैं हम लोग, केंद्र का भी सहयोग उनके तरफ से मिल रहा है, तो सब तरफ से कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया है, सब लोग कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और जितना ज़्यादा हम लोग तो पहले आपको बता दिए कि वो लोग तो कोई काम नहीं कर रहे थे और कहीं पर किसी का पढ़ाई उढ़ाई भी होता था तो बहुत कम बच्चा पढ़ता था और लड़कियों को कोई थी ही। तो हम लोगों ने तो कितना कर दिया, बताइए ना। हमें उन्हें बेहतर करना है। उन्हें जिस तरह दुनिया के विकसित देशों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसी तरह हमें अपने लोगों को भी ये सुविधाएं उपलब्ध करानी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बगैर शरीर के स्वास्थ्य के ये संभव नहीं है कि मानस और आत्मा दोनों का विकास हो सके। पीएमसीएच के शिक्षक और विद्यार्थी नियमित रूप से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। रक्तदान के साथ साथ अंगदान भी महत्वपूर्ण है। ये प्रसन्नता का विषय है कि पीएमसीएच गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने की और भी अधिक आवश्यकता है, जिसमें चिकित्सक अहम भूमिका निभा सकते हैं। देवी और स्वजनों, बिहार की ये धरती माता सीता की धरती है, बुद्ध की धरती है। यहाँ की मिट्टी में त्याग और करुणा है। इस करुणा की भावना से लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। चलिए, स्वास्थ्य के साथ साथ सियासत भी इस कार्यक्रम में मंच से सुनने को मिली। हमारे साथ सहयोगी गौतम जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। गौतम, सबसे पहले तो पीएमसीएच की बात कर लेते हैं, सियासत की आगे बात करेंगे। पूरा स्वरूप पीएमसीएच का बदल जा रहा है। अब जो वैश्विक अत्याधुनिक सुविधाएं मरीज के इलाज के लिए, अलग अलग मर्ज के इलाज के लिए है, वो सब पीएमसीएच में आने वाला है और शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति ने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया था। देखिए, बहुत ही एक गौरवान्वित क्षण बिहार के लिए है कि देश में ऐसा अस्पताल जो है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। दूसरे देशों की भी अगर बात की जाए तो जो सीटिंग कैपेसिटी है, जो लोगों को इलाज करने की जो क्षमता है, जो विस्तारित भवन पीएमसीएच का बन रहा है, 5,564 के करीब जो है ये संख्या है जो बेड का निर्माण किया जा रहा है और उस अनुसार जो है लोगों को सुविधा दी जाएगी इलाज में। यानी आप समझ सकते हैं कि वैसे तस्वीरें हमने कई बार देखे जब मरीजों को इलाज कराते समय बेड नहीं मिल पाता और वो ज़मीन पर सोए रहते हैं, पानी की सलाइन की बोतल वहीं पर उन्हें चढ़ानी पड़ती है, डॉक्टर इंजेक्शन वहीं देते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जो नर्स या कंपाउंडर लगे हुए वो उनका वहाँ पर फर्स्ट एड करते हैं। तो ऐसी तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं बिहार के लिए तो जो है ऐसी तस्वीर और ऐसी छवि पैदा करती है जो आज के भाषण में भी सुनने को मिला। वहाँ पर ये भी बातें सुनने की मिली कि बिहार का जो पहले नाम लिया जाता था वो
तस्वीरें बदलने में किन्हीं ने काम किया तो नीतीश कुमार। सबसे पिछले पायदान से बिहार का नाम शुरू होता था और आज सबसे ऊपर के पायदान से बिहार के नाम जो है वो तुलना की जाती है। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो सेवाओं में जो बदलाव किया गया हो, उन तमाम चीज़ों पर महामहिम राष्ट्रपति ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने ये भी बात कहा कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य अगर मरीज इलाज कराने के लिए जाते हैं तो दूसरे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका बोझ जरूर पड़ता है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इलाज की सुविधा बहुत बेहतर है और बिहार के अगर लोग वहां पर जाके इलाज कराते तो वहां के राज्यों के मरीजों की संख्या पहले से वहां पर है और उस अनुसार सरकार ने जो कैपेसिटी के अनुसार जो हॉस्पिटल बना है, वर्कलोड बढ़ेगा तो सुविधाओं का अभाव होगा और ये झेलना पड़ता है बिहार के लोगों को, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चाहे वो कैंसर के क्षेत्र में बेहतर काम हो, चाहे आँख के क्षेत्र में हो, चाहे वो कहा जा सकता है न्यूरो के क्षेत्र में हो, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काम कई राज्यों ने बेहतर किया। बिहार भी अब उन राज्यों में शामिल हो चुका है। कई ऐसे जो कहा जाता है कि मेडिकल के क्षेत्र में काम किए गए हों। बिहार की अगर बात करें तो 2005 से पहले बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब ये बिहार में 12 हो गए हैं और 14 नए जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका निर्माण कार्य चल रहा है। और भी जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सोच है, उनका ये जो कहना है कि बिहार में हर जिले में जो कहा जाता है कि एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जिस तरह से तकनीक शिक्षा जिस तरह से युवाओं के लिए बेहतर जरूरी है, उसी तरह से मेडिकल में अगर बच्चे जाना चाहें तो इन बातों को समझा जा सकता है कि अगर देश की आबादी बढ़ रही है तो उस अनुसार डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो इलाज कराने में जो समय का जो एक समस्या झेलना पड़ता है वो समस्या से उन्हें निजात मिल पाए। बिल्कुल, ये तो हुई स्वास्थ्य की बात, लेकिन इस मंच से सियासत की भी बात हुई। इस बात का भी उल्लेख हुआ कि बिहार जो बीमारू राज्य था उसके बीमारी की वजह क्या थी, इसका उल्लेख करना मुख्यमंत्री तो विशेष रूप से नहीं भूले। देखिए, उल्लेख नहीं है, ये सच्चाई है, ये आंकड़ों पे आधारित बातें हुई। मैंने उन तमाम बातों को सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत दिनों बाद ये भाषण इस तरह का मुझे सुनने को मिला, जिस तरह से उन्होंने फिगर आउट किया। वो उस फिगर की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक 2005 की तस्वीर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तुलना की। उन्होंने कहा कि कितने स्वास्थ्य केंद्र में लोग इलाज कराने जाते हैं। एक महीने में औसतन 39 लोगों का आंकड़ा था स्वास्थ्य विभाग के पास। ये आधिकारिक आंकड़ा था, क्योंकि सरकार के डॉक्टर होते हैं, वहाँ पर्ची कटती है, बजाते वहाँ इलाज होता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। 39 लोगों का एक रिकॉर्ड था। अब जो है 11,000 से ऊपर उसी स्वास्थ्य केंद्र में लोग इलाज कराने जा रहे हैं, तो लोगों का ये जरूर है कि उनको ये भरोसा है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो फर्स्ट एड सेंटर जो कहा जाता है, वहाँ भी इलाज हो रही है, वहाँ पर डॉक्टर हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी मिले। देखिए, हम ये नहीं कहते कि 100% सुधार हो गया है या 100% जो काम होना है वो हो गया है। कमियां हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये मान रहे हैं, सरकार भी ये मान रही कमियां हैं, क्योंकि 2005 के बाद से अभी तक यानी जो समय बिहार को सुधारने, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, काम हो रहे हैं, काम रुके हुए नहीं है। ये कहना बेईमानी होगी कि काम रुके हुए हैं, काम हो रहे हैं। तेजी और धीमी गति, ये बातें हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो राशि का आवंटन होता है, केंद्र का भी सहयोग है, केंद्र का सहयोग नकारा नहीं जा सकता। बिहार के विकास के लिए 2 एम्स देना, देश में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 एम्स को जो है बिहार में वो है। सियासत भले खूब हुई होगी। चलिए, धन्यवाद गौतम, वक्त का अभाव है तो एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, लेकिन हमने आपको बताया कि पीएमसीएच के शताब्दी वर्ष समारोह में किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में जो सुधार हो रहा है उसकी चर्चा हुई। तो सियासी रूप से बिहार जो बीमारू राज्य बताया जा रहा था, उसकी दवा करके किसने उसे बेहतर स्थिति में लाया, तो वो नीतीश कुमार थे। और इसका उल्लेख है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो जेपी नड्डा हैं, वो आकर भी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां और नीतीश कुमार की सराहना करना नहीं भूले। तो ये बिहार में डबल इंजन की रफ्तार के साथ काम हो रहा है और डॉक्टरों के लिए आने वाले समय में और बेहतर संसाधन, मरीजों के लिए और बेहतर सुविधा सरकार की प्रतिबद्धता है। इसे इस मंच से एक बार फिर से दोहराया गया। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का और साथ ही एक छोटी सी चर्चा होगी लालू परिवार के बढ़ती मुश्किलों पर। बने रहिए हमारे साथ।